गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज की इस नई वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, जैसा कि कल के वीडियो में हम सब ने पढ़ा हुआ था कि किरण प्रकाश की होता क्या है और प्रकाश की किरण और किरण पुंज के बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ था। तो आइए आज चर्चा करेंगे जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यहां मैंने दे दिया है क्या होता है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो देखिए, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पास तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। कौन कौन से, थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने चिकना तल लिया, चिकना तल लिया। अब इस चिकने तल पे एक बार तो प्रकाश ऐसे चलेगा, आकर के टकराया। एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे, प्रकाश हमेशा बाएं साइड से ही चलता है। अब ये आकर टकराया तो एक बार वापस हो जाएगा सेम उसी माध्यम में। ये तो पहली स्थिति हो गई। और ये तब होगा जब आपका ये जो चिकना तल है ओपाक हो। ओपाक का मतलब होता है अपारदर्शी हो। और सेकेंडरी, जब ये पारदर्शी होगा तो ये किरण जो है प्रवेश कर जाएगा, किरण प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश करेगा तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ये इधर आया, इधर ना जाकर के मैंने इधर दिखा दिया। और जो तीसरी स्थिति होती है अवशोषण की, कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी दीवार वगैरह पे जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो वहां पे हमको रिफ्लेक्ट होता प्रतीत नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दीवार क्या करती है, उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे पास तीन स्थितियां होती है। एक तो प्रकाश का उसी माध्यम में वापस होना, उसी माध्यम में लौटना, और दूसरा प्रकाश का अपने मार्ग में से विचलित हो जाना। तीसरा, पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण। ये है अपना पृथककारी पृष्ठ है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे, प्रकाश उसी माध्यम में तब लौटेगा जब ये चिकना तल एक साइड से कलई किया गया हो। कहने का मतलब इसको ये ओपाक अपारदर्शी हो। तो पारदर्शी की स्थिति में क्या होगा, वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। और जब वो उसी माध्यम में वापस लौटेगी तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और जब प्रकाश किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़ती है जो कि ओपाक तो हो लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन प्रतीत न हो, तो वहां पे प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। तो ये तीन चीजें होंगी। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो हमारे पास तीन घटनाएं हो सकती हैं। एक तो परावर्तन की, एक तो अपवर्तन की, एक तो अवशोषण की। ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देते हैं कि क्या होता है जब प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तीन घटनाएं होती हैं। एक तो परावर्तन के, एक तो अपवर्तन के, तीसरी
प्रकाश के अवशोषण के। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, आइए हम बताते हैं आपको। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो कहने का मतलब है, जैसे इधर देखिए, ये एक पालिशदार तल हो गई, इसका एक हिस्सा जो है कलई किया गया होता है। तो कलई हम पारे से कर सकते हैं या लाल ऑक्साइड से कर सकते हैं, पीली ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं, और अथवा पारे से भी करते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। और इस सतह पर, जिसको मैंने पृथक्कारी पृष्ठ बोला हुआ था, उसको परावर्तक पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं। और इस पृष्ठ पर एक लंब रेखा डाला हुआ है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब होगा। और ये आपतित किरण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रेज, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अविलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और इनके बीच में एंगल होता है, आई से हम करते हैं रिप्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको आर से करते हैं, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, जो अविलंब और परावर्तित कोण के बीच में बनता है। और ये आपतित और अविलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। ये सारी चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती है, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको मैंने M1 M2 मान लिया हुआ है, इसको मैंने O मान लिया हुआ है, जहां पे प्रकाश किरण टकरा रही है। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने बताया वो लाल ऑक्साइड से जो कलर किया गया है, ये वाला हिस्सा है। ये देखिए, जो कलई किया गया है, जो कलई नहीं किया गया है, उसको हम परावर्तक तल बोलते हैं। परावर्तक तल क्या होता है, जहां पर प्रकाश आकर के टकराती है, मतलब जहां पर प्रकाश आकर के पड़ती है, उस तल को हम परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। और इस M1 M2 को हम
परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो कहने का मतलब है जब प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आइए हम कुछ यहाँ पे परिभाषाएं आपको बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखिए इस फिगर के हिसाब से क्या क्या जानना है। परावर्तक पृष्ठ, दूसरा आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये अधिकतर प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वाइवा के समय। तो आइए देखिए बच्चों, कहने का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए परावर्तक पृष्ठ को करते हैं परिभाषित। परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे देखिए M1 M2 है। तो परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये तो परावर्तक पृष्ठ की परिभाषा हो गई। सेकेंडरी से यहाँ पे क्या है, आपतित किरण। प्रकाश की किरण जिस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अविलंब की परिभाषा क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा अविलंब कहलाती है। परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए यहाँ पे परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण की परिभाषा क्या होगी, आइए ध्यान देते हैं कि वह प्रकाशित किरण जो परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण की बात आती है। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तन कोण परिभाषा क्या होगी, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ मैंने एक बार फिर से नोट कर दिया हुआ है परावर्तित किरण। तो आप इसकी परिभाषा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। सो ये आप लोग होमवर्क के माध्यम से मुझे व्हाट्सअप करेंगे एक पेज में लिख करके, हम यहाँ से ही चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम। तो आइए परावर्तन के नियम जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, तो आइए उन दोनों नियमों को हम जानते हैं एक बार फिर से। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट्स लेकर के। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखिए यहाँ फिगर से आपको दिखा दे रहे हैं, आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण। देखिए तीनों एक साइड में है ना, तो कह सकते हैं कि आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं।
आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। स्थित होते हैं। दूसरा क्या होता है, सबको पता होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां आपतन कोण कोण आई होता है, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये तो थे परावर्तन के नियम थे। अब परावर्तन के नियम के बाद आपकी जो टॉपिक है हमारे परावर्तन पर, वो है परावर्तन के प्रकार। वो है परावर्तन के प्रकार, मीन्स टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को हम समझेंगे और समझने के बाद हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। सो नियमित परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए है नियमित परावर्तन, तो जिसको इंग्लिश बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आइए इसकी परिभाषा हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है नियमित परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से होता है, तो आइए दिखाते हैं फिगर के माध्यम से सबसे पहले, उसके बाद हम डिफरेंस का नोट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये मेरा एक चिकना पृष्ठ है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से होता है, तो आपतित समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। यह बात ध्यान दीजिए। जैसे ये आपतित प्रकाश किरणें हैं, ये समांतर है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये एक चिकना पृष्ठ है, इसको मैंने M1 ले लिया, इसको M2 ले लिया। तो कहने का मतलब है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर होता है, तो आपतित समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो प्रकाश के इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहेंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान देंगे। आइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं हम। जब प्रकाश का परावर्तन
किसी चिकने पालिशदार तल से होता है तो आपतित समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। तो प्रकाश के इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा है अनियमित परावर्तन। जिसकी अंग्रेजी होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आइए अनियमित परावर्तन के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकने तल पर होता है और अनियमित परावर्तन जो होगा वो खुरदुरे तल पे होगा। तो हम एक खुरदुरा तल यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस टाइप। ये बन गया। ये हो गया खुरदुरा पृष्ठ। अब यहां देखिए यहाँ पे आपके समांतर प्रकाश किरणें किसी भी दिशा में जाएंगी परावर्तन के पश्चात। ये बातें आप ध्यान देंगे। तो आइए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ पर होता है तो आपतित समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं।
वर्तन कहते हैं। तो स्टूडेंट, धन्यवाद, आज बस इतना ही, और हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हमसे जुड़े रहिए।